मेरे तमाम नाज़रीन को एक बार फिर मिरातुन्निसा में तहे दिल से खुशामदीद कहते हैं और शुक्रगुज़ारी करते हैं खुदावंद यसु मसीह की कि ये उनके फ़ज़ल और मोहब्बत की बदौलत ही मुमकिन हुआ कि हम फिर एक बार यहाँ पर इकट्ठे हों और जो प्रोग्राम अधूरा रह गया था उसे कंप्लीट कर सकें। जिस तरह नाज़रीन मैंने गुज़िश्ता प्रोग्राम के आगाज़ में कहा था कि खुशामदीद माह सयाम तफ़सील के साथ हमने पास्टर ग़ज़ाला शफ़ीक के साथ मिलकर सीखा था रोज़ों के हवाले से, और बहुत कुछ कलाम मुक़द्दस में से खुदा की बंदी ने रहनुमाई की। और आज भी बहुत कुछ सीखेंगे और कोशिश करेंगे कि जिन बातों को हम सुनकर अनसुनी कर देते हैं उसको सुनकर और उस पर हम तहकीक करना शुरू करें, क्योंकि हमारी समझ में कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो नहीं आती तो हम उन पर गौर भी नहीं करते। मगर इस दफ़ा हम कोशिश करेंगे कि जो सुनकर हमें कुछ ताज्जुब का एहसास होता है, कुछ हम हैरान हो जाते हैं, तो अब कोशिश करेंगे कि उस एहसास को बाकायदा तौर पर तहकीक के साथ एक दूसरे के साथ गुफ्तगू करके, या बहुत सारे प्रोग्राम जिस तरह से ये हमारा प्रोग्राम है और भी बहुत सारे प्रोग्राम हैं, उसे सुनकर अपनी उन हैरानगियों को दूर करने की कोशिश करें। और आज भी उन बातों को हम कंप्लीट करेंगे रोज़े के हवाले से सिस्टर, जिस तरह हमने गुज़िश्ता प्रोग्राम में इख्तिताम किया था, और यकीनन बहुत सारी बातें आज भी हैं और खुदा करे कि हम इस हाफ़ आवर में इसको कंप्लीट कर लें। सिस्टर, मैं चाहूँगी आप बताएं कि ये रोज़े मुकर्रर कैसे होते हैं और इनका तरीक़ा कार क्या है? तमाम देखने वाले नाजरीन को खुदावंद यसु मसीह के अजीम जलाली और बाबरकत नाम में मेरा सलाम पहुँचे। थैंक यू शाहना। एक तमहीद में आपने कहा कि हैरानगी होती है। हैरानगी नहीं, क्योंकि बात हमेशा खुदा को जानने के लिए हमारी जस्तजू कभी ख़त्म नहीं होनी चाहिए, ठीक है। और खुदाई अहकामात को और उसकी, हमें तो कहा गया है कि उसकी चौड़ाई को, लंबाई को, गहराई को, चारों सिमतों से हमने खुदा को जानना है। बिल्कुल। तो इसी तरह खुदा के जो अहकामात हैं बाज़-औक़ात आपको उस वक्त समझ नहीं होती, लेटर ऑन किसी आप स्कॉलर से, किसी आलम से, किसी बुज़ुर्ग से जब आप सीखते हैं तो आपकी अक्ल रोशन हो जाती है, ठीक है। सवाल आपका है कि कैसे मुकर्रर कैसे किया जाता है। ये कोई मुकर्रर तारीख़ नहीं है ईस्टर की या रोज़ों की, या हमें कैसे। तो मैं इसको थोड़ा सा बता दूं, क्योंकि जब हमारे मुसलमान बहन भाई हमारे बच्चों से सवाल करते हैं तो उनको इल्म नहीं होता, वो एक्सप्लेन नहीं कर पाते, जबकि ये बहुत आसान तरीका है। एक तो मैं बताती चली जाऊं कि ईस्टर, ये अहम चीज़ें हैं, तो ज़रा प्लीज़ इसको नोट कर लीजिए। जैसे बहुत से एतराज़ात थे जी, जीसस क्राइस्ट की तो पैदाइश ही 25 दिसंबर को नहीं हुई, खूबसूरती के साथ बिल्कुल कैलकुलेट करके किया था, शुक्र है खुदा तो का। इसी तरीके से अब रोज़ों का भी ज़रा प्लीज़ गौर से सुन लीजिएगा कि कैसे मुकर्रर होते हैं। कि एक तो ये बात समझ ले कि ईस्टर हमेशा 22 मार्च से लेकर 25 अप्रैल के दरमियान ये कहीं ना कहीं किसी न किसी डेट में आता है। कैसे आता है, इसको मुकर्रर करने का तरीका क्या है, कलीसियाई बुजुर्ग इसको कैसे मुकर्रर करते हैं। 40 रोज़े मुकर्रर किए गए। मैं बताती चली जाऊं, जो ये जो 40 रोज़े हैं, टोटल जो अरसा होता है वो 40 से ज़्यादा का होता है, क्योंकि इसमें संडेज़ वाले दिन, जो इतवार का दिन होता है, उस दिन रोज़ा नहीं रखा जाता। तो तरीका ये है कि एक अहम दिन है जो कि साल में दो बार आता है, वो उससे कहा जाता है इक्विनॉक्स। इक्विनॉक्स का ये लैटिन वर्ड है और इसका मतलब है कि जिस दिन, ऐसा दिन जो रात, जहाँ पर रात और दिन बराबर हों, ठीक है। ये साल में 2 बार ऐसा होता है, एक बार ये अप्रैल के महीने में आता है और एक बार सितंबर में आता है। इक्विनॉक्स जो इस बार 2 बार आता है, इस बार 21 मार्च को है, ठीक है। और ये जो 21 मार्च है, ये 3 तारीखों में से किसी दिन भी हो सकता है इक्विनॉक्स, यानी दिन और रात, जहाँ यानी 12 घंटे का दिन हो और 12 घंटे की रात हो। अब 100% तो नहीं होता, लेकिन अप्रॉक्सीमेटली वो दिन और रात बराबर होते हैं, और इसी वजह से इसका नाम इक्विनॉक्स रखा गया, जो लैटिन लैंग्वेज में है। ये 19, 20, 21 इन तीनों दिनों में से किसी भी तारीख को आ सकता है, ठीक है, इक्विनॉक्स। तो और अब सितंबर में वो मेरा ख्याल है 22 सितंबर को है इक्विनॉक्स। साल में 2 बार ये ऐसा होता है कि दिन और रात बराबर होते हैं, एक ये मार्च में होता है और एक जाकर सितंबर में होता है।
और मार्च का मैंने आपको बता दिया, ये किसी भी 19, 20, 21 इन 3 तारीखों में से किसी एक तारीख में इक्विनॉक्स यानी दिन और रात बराबर होंगे। इस साल 21 मार्च को इक्विनॉक्स है, यानी दिन और रात बराबर हैं। उसके बाद जब फुल मून होता है यानी 14वीं का चांद, उसके बाद जो संडे आता है वो ईस्टर संडे होता है, ठीक है। यानी इक्विनॉक्स के बाद जब फुल मून आएगा, समझ आ रही है आपको? मैं समझ और उससे अगला संडे जो है वो ईस्टर होगा, ठीक है। अब इस बार जो इक्विनॉक्स 21 को आ रहा है, फुल मून उसके बाद होगा और उसके बाद 12 अप्रैल को ईस्टर मुकर्रर किया गया। अब 12 अप्रैल से आपने पीछे कब आना है? 46। पीछे को पहले इसमें ये इक्विनॉक्स का निकाल के उसके बाद फिर फुल मून को देखा जाता है और फुल मून के बाद आपको जो आने वाला संडे वो आपका ईस्टर मुकर्रर हो जाता है। ईस्टर के बाद फिर आप बैकवर्ड गिनती करते हैं ना। अब मैंने आपको बता दिया कि इस दफा आगाज कब से हो रहा है? 21 26 फरवरी से ना। जी 21 मार्च जो है वो इक्विनॉक्स है, जो हमारी आप कह रहे हैं कि सेंट्रल पॉइंट है जहां से हमने आगे ईस्टर का तयन करना है, ठीक है। जहां दिन और रात बराबर हो रहे हैं वो है 21 मार्च। अब 21 मार्च से 22 अप्रैल हमारी तारीख है जिसमें ईस्टर है, ठीक है। पीछे को गिनती करेंगे 26 फरवरी तक आ जाएं तो अब आप देखें, मैं जरा काउंटिंग अब आपको करके बता दूं क्योंकि लोगों को ये छोटी छोटी चीजें समझ नहीं होती, फिर वो कन्फ्यूजन का शिकार रहते हैं। 27, 28, 29 इस बार जो फरवरी भी है वो आपको पता लीप ईयर है, 29 का है फरवरी, तो 27 को पहला रोजा है। 27, 28, 29 3 रोजे हो गए। मार्च के 31 दिन है, 31 और 3 34 दिन हो गए और 12 अप्रैल को आपका ईस्टर है, 12 ये दिन हो गए, तो टोटल ये कितने 46 डेज हो गए ना। अब आप अगर उस पे कैलेंडर पे चले जाएं तो 6 संडेज हैं बीच में आते, तो संडेज को जो है वो रोजा नहीं रखते। बाकी जो आप 6 संडेज निकाल दें तो बाकी आपके पास कितने रह गए? 40 दिन। अब आपको समझ आ गई कि किस तरह इसका तयन किया जाता है, क्यों ये हर साल थोड़ा सा फर्क होता है, लेकिन हमेशा ये कब होगा? 22 मार्च से लेकर 25 अप्रैल के दरमियान किसी भी तारीख को ये ईस्टर पड़ेगा। 22 मार्च से 25 अप्रैल तक। 25 अप्रैल। सिस्टर ये मैंने इसलिए नोट डाउन किया क्योंकि मैंने जाके अपने बच्चों को भी सिखाना है, क्योंकि आप अभी जैसे आपने प्रोग्राम के आगाज़ में पिछले प्रोग्राम में भी कहा था कि हमें अपने बच्चों को भी सिखाने की ज़रूरत है, क्योंकि उनका भी जो वास्ता है वो दूसरे मज़हब के बिल्कुल तो बढ़ता है, तो ज़रूर बहुत सारे सवालात होते हैं। जब वो बच्चे नई नॉलेज हो तो फिर वो अटकते हैं और फिर बड़ी परेशानी होती है बच्चों को, इसलिए मैंने भी नोट डाउन की चीज़ें। अच्छा, तो बुनियादी मरकजी पॉइंट है वो जहाँ दिन और रात बराबर होते हैं, वहाँ से आगे आपने फुल मून और फुल मून के बाद आने वाला जो संडे है जिसको कलीसिया ज़बान में पाशकल फुल मून भी कहा जाता है, तो उसके बाद जो है आने वाला संडे ईस्टर होता है और उससे बैकवर्ड आप आ जाते हैं जो बुध आता है 46 या जो भी 5 संडे हैं, 6 संडे अगर आप बीच में आ रहे हैं तो उससे आप बुध पर रुक के उसे ऐश वेडनेसडे डिक्लेयर करते हैं। अच्छा, ये तो हो गया मुकर्रर करने का तरीका, लेकिन अब रोज़े मुकर्रर कर दिए। इतराज़ात लोगों के, जी रोज़े तो हैं ही नहीं। मैं बताती चली जाऊं कि बाइबल मुकद्दस पैदाइश की किताब से लेकर मुकाशफा तक रोज़ा 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 बेशुमार बार आपको तकरार दिखाई देती है। नबियों ने रोज़े रखे, रसूलों ने रोज़े रखे, हम क्या, और अच्छा जीसस क्राइस्ट ने रोज़े रखे, उससे बड़ी और कौन सी हस्ती है? ठीक है, बिल्कुल। अच्छा, शागिर्दों ने रोज़े रखे, इब्तदाई कलीसिया के बुजुर्गों ने रोज़े रखे। जो इतराज़ किया जाता है कि जी ये तो 6ठी ईस्वी में आकर रोज़े मुकर्रर किए गए, ये तो कलीसिया ने मुकर्रर किए हैं, शुरू की कलीसियाएं तो रोज़े नहीं रखती थी। यानी बेशुमार किस्म की इबहाम पैदा करते हैं। ना पड़े, हाँ जी, रखने ना पड़े। तो मैंने वही कहा कि अब दूसरी कौमें अपने खुदा को, सच्चाई को पाने के लिए पता नहीं क्या कुछ कर गुजरती हैं। बिल्कुल बिल्कुल। ना आपको बकरे ज़िबा करने, ना आपको सफ़र करने हैं, ना आपको पैसे खर्च करने हैं, तो आपको जो चीज़ें, अच्छा कलीसियाई बुजुर्गों ने कहाँ से मुकर्रर की? बाइबल मुकद्दस में से देखा ना, पिछले में आपको मैंने सारा वो 40 का बताया, मोटे मोटे वाक़यात।
तो उसी वजह से कलीसियाई बुजुर्गों ने 40 दिन के रोजे मुकर्रर किया। अब एतराज़ ये है कि इब्तदाई कलीसियाएं तो रोजे नहीं रखती थी, ये तो कोई चौथी या छठी सदी में आके जी रोजे मुकर्रर किए गए। मैं आपको बताऊं कि पहली कलीसिया जब वजूद में ही आई थी तो उसमें रोजे थे। जो लोगों को समझ नहीं आता, एक बड़े मशहूर खादम ने मुझे पाकिस्तान में कहा कि लोग आपकी बात को बड़ा गौर से सुनते हैं, आप प्लीज़ एक प्रोग्राम कर दें कि रोज़े मुकर्रर नहीं है, रोज़े फ़र्ज़ नहीं है। खुदारा ये फ़र्ज़ हैं रोज़े, लेकिन ये फ़र्ज़ क्योंकि आप जिस कौम के साथ रहते हैं, अहले इस्लाम के साथ हमारा दिन रात का वास्ता है। आप जब फ़र्ज़ की बात करती हूँ मैं, तो आप समझते हैं वो फ़र्ज़ जो कि अहले इस्लाम का तो वो जो फ़र्ज़ है वो तो ये है कि अगर आपने नहीं किया तो गुनाह का एक आपके ऊपर बार है, उसकी सज़ा है। लेकिन बाइबल हम पर इस तरह का कोई बार मुकर्रर नहीं करती। ये बड़ा फजल है खुदा का फजल है। लेकिन रोज़े हम पे फ़र्ज़ है। हाँ, जब यसु मसीह ने रखे, नबियों ने रखे, रसूलों ने रखे, हम कौन होते हैं कि हम ना रखें। अच्छा, मेरा सवाल था कि एतराज़ होता है कि इब्तदाई कलीसिया नहीं रखती थी। मेरे साथ आप खोलें अमाल की किताब, अमाल का मुकद्दस सहीफ़ा, रसूलों के अमाल, उसका मुकद्दस सहीफ़ा 13वां बाब। जी, 13वें बाब की हाँ जी, पहली आयत से तिलावत कर दीजिए। जी, खुदावंद के कलाम में लिखा है, अंताकिया में उस कलीसिया के मुतालिक जो वहाँ थी। किसके मुतालिक? कलीसिया अंताकिया जगह का नाम है और कलीसिया का जिक्र हो रहा है। जी बिल्कुल। उस कलीसिया के मुतालिक जो वहाँ थी, कई नबी और मौलम थे, यानी बरनबास और शमाउन जो काला कहलाता है। अच्छा, ये थोड़ा सा रुक के हम इसको देखेंगे। ये इमीडिएट जीसस के फौरन बाद ये शागिर्द थे, ठीक है। ये जो पहली कलीसियाएं वजूद में आई, उन कलीसिया में से इनका जिक्र है। शमाउन और बरनबास उसी दौर के शागिर्द हैं। आप कह रहे हैं कि इब्तदाई कलीसिया रोजे नहीं रखती थी। आगे पढ़े जरा बाजी, क्या है? आगे तिलावत कीजिए। लूकियस, ओके। और लूकियस करीनी और मनाहीम जो चौथाई मुल्क के हाकिम हेरोदीस के साथ पला था, और साउल जब वो खुदावंद की इबादत कर रहे और रोज़े रख रहे थे, तो रूहुल कुद्दस ने कहा, मेरे लिए बरनबास और साउल को उस काम के वास्ते मखसूस कर दो जिसके वास्ते मैंने उनको बुलाया है। अब ये इतना खूबसूरत पैसेज है। हाकिम के साथ रहने वाले लोग, वो क्या है, शागिर्दों के नाम यहाँ पर दिए हुए हैं। इब्तदाई कलीसिया का जिक्र हो रहा है, और यहाँ जो कंटिन्यूस टेंस इस्तेमाल हुआ है कि वो दुआ और रोज़े रख रहे थे। रखा नहीं था कि एक दिन का रोज़ा रखा था, वो कंटिन्यूस रोज़े रख रहे थे, दुआ कर रहे थे। और आपको पता पहली कलीसिया का वजूद में आई, जीसस क्राइस्ट जी उठे हैं 40वें दिन, जब 50वें दिन जब ये पेंटिकॉस्ट यानी रूहुल कुद्स का नज़ूल हुआ, तो कितने लोगों ने जीसस को कबूल किया था, कितने लोगों ने बैप्टिज्म लिया था, कितने लोग कलीसिया में पहली बार जब प्रीच किया गया था। अमाल की किताब 3 बाब में हमें उसका जिक्र मिल जाता है, जो कि मर्दों की तादाद 3000 थी, मर्दों की 3 थी। ईद का वक्त था, और आपको पता जब ईद पे आप जाते हैं अकेले नहीं जाते, आप अपनी बीवी को, बच्चों को लेकर जाते हैं। अगर हम एक बच्चा ही मान लें कि उनके साथ था, कुछ की बीवियां साथ थी, कुछ की नहीं। ईद के में हालांकि आप नहीं छोड़ते किसी को, और हमारे जो एशियाई माशरा है, हमारे यहाँ तो 4-4, 6-6 बच्चे, फैमिली स्ट्रक्चर ये है। मैं कहती हूँ फ़र्ज कर लें कि एक ही बच्चा था और कुछ ने अपनी बीवियां साथ ली थी, तो उसको अगर डबल भी करें ना, तो 7000, 7500 या इससे ऊपर 9000 तक तादाद चली जाती है। यहाँ सिर्फ मर्दों का जिक्र, क्योंकि उस ज़माने में जब ये स्टैटिस्टिक्स होते थे, मर्दमशुमारी हो, सिर्फ मर्द का ख़ानदान के सरबराह का नाम गिना जाता था। तो जब पहली कलीसिया वजूद में आ गई 50 दिनों के बाद ही, पतरस के पहले खुतबे का जिक्र, अमाल की किताब ज़रूर पढ़िएगा, और ये 13वें बाब से जो हवाला जात पढ़े हैं, हाकिम के साथ रहने वाले का जिक्र आ गया, शागिर्दों का जिक्र आ गया, वो दुआ और रोज़े में ठहरे हुए। आप कैसे कहती हैं कि इब्तदाई कलीसियाँ रोज़े नहीं रखती थी? फिर आपको वो याद होगा मत्ती की इंजील में, या हमें लूका की इंजील में, हन्ना नबिया, फनुएल की बेटी, वो दिन रात रोज़ों में रहती थी। क्या लिखा, 80 वर्ष से वो खुदा के हुजूर रोज़ों से जुदा नहीं हुई थी।
इस वजह से इस किस्म की बातें करके जो मसीह के हमारे जो मसीही ईमान के बुनियादी पिलर्स हैं, ये रोज़ा एक पिलर है जो आपको खुदा की नज़दीकी में, खुदा की रास्तबाजी में, खुदा की पाकीज़गी में और आजिज़ी में कायम होने का फ़ज़ल बख्शता है। तो इस वजह से खुदारा ये बात कह कर के इब्तदाई कलीसियाँ रोज़े नहीं रखती थी, इससे बड़ा और क्या सबूत आपको मिलेगा। बिल्कुल बिल्कुल। बड़ी डिटेल के साथ सिस्टर आपने समझा दिया। मुझे लगता है जिन जिन कलीसियाओं को, या मैं समझती हूँ जिन खादमीन को ये गलत फहमी है, या वो ये चाहते हैं कि पास्टर गजाला शफीक ये बात कहें कि फ़र्ज़ नहीं है, तो बिल्कुल फ़र्ज़ हैं। और इसे अगर आप वाकई जिस तरह खुदावंद चाहते हैं कि हम रोज़े रखें, तो यकीनन आपके भी ख़ानदानों से, कलीसियाओं से, घरानों से, आपके शहर से बंधन टूटेंगे, बेड़ियाँ टूटेंगी, और यकीनन खुदा ऐसा ही रोज़ा पसंद करता है। सिस्टर, मैं चाहूँगी, आपने पिछले प्रोग्राम में खजूर की डालियों का जिक्र किया था, और आपने बताया था कि वो डालियों को संभाल के रखते हैं, फिर उन्हें जलाते हैं, और जो है उसकी राख तैयार की जाती है। कुछ लोग ये भी कहते हैं कि ये बुत परस्ती के ज़िम्मे में आता है। हाँ जी, ये पिछले दिनों ये भी बहुत सुनने में आया जी, ये डालियाँ खजूर की आप कहाँ से ले आए, बाइबल में तो इसका कोई जिक्र नहीं है। मैं तो कभी कभी हैरान होती हूँ कि लोग लगता है बाइबल को बंद करके ना, तो शायद बाहर कवर कोई पढ़ने की कोशिश करते हैं, अंदर उसको तालीम। बाइबल की एक एक आयत हमारे लिए अहमियत की हामिल है, और मैं तो समझती हूँ, मैं तो खुदा का शुक्र करती हूँ कि जो एतराज़ किसी तरफ से भी आता है, कलाम खुदा की खूबसूरती, ये जिंदा खुदा का कलाम है। वो जो पूरी कायनात का निज़ाम अच्छा चला रहा है, उसको पता था कि ये एतराज़ात होने, इसलिए वो हर सवाल का जवाब मुझे कलाम खुदा में से, ना मुझे अहादीस का हवाला लेना पड़ता है, ना इमदादी कुतब का हवाला देना पड़ता है, मुझे बाइबल से हर सवाल का जवाब मिल जाता है। आप अगर ज़रा देखें मुकाशवा का मुकद्दस सहीफ़ा और उसका 7वां बाब और उसकी 9वीं आयत ज़रा तिलावत कर दीजिए। जी, खुदावंद के कलाम में लिखा है, इन बातों के बाद जो मैंने निगाह की तो क्या देखता हूँ कि हर एक कौम और कबीला और उम्मत और अहले ज़ुबान की एक ऐसी बड़ी भीड़ जिसे कोई शुमार नहीं कर सकता, सफ़ेद जामे पहने और खजूर की डालियाँ अपने हाथों में लिए हुए तख्त और बर्रा के आगे खड़ी है। आमीन। आमीन। ये इतना खूबसूरत हवाला है, और ये उस वक्त का हवाला है, आने वाले वक्त का, जब हमने खुदा के साथ होना, उसके तख्त के आगे होना, सफ़ेद लिबास हमने पहना होना, और हाथ में क्या पकड़ा होना? खजूर की डालियाँ। खजूर की डालियाँ लिखा हुआ है। तो जब हमने वहाँ पर भी खजूर की डालियाँ लहरानी है, तो यहाँ पर लहराने में क्या आपको तकलीफ़ है? यहाँ अगर आपको डाली नहीं पकड़नी आती, तो वहाँ आप यीशु मसीह के आगे डालियाँ या खुदा के तख्त के आगे खजूर की डालियाँ कैसे लहराएंगे? मैं कहती हूँ कि आप, और फिर आपको जब यीशु मसीह का शाहाना दाखिला यरूशलेम में, वहाँ पर लिखा लोगों ने खजूर की डालियाँ बिछाई, खजूर की वो डालियाँ जो हैं वो लहराई, अपने कपड़े बिछा दिए, उनकी ताज़ीम की। तो क्या हमें नहीं फ़र्ज़ बनता है कि हम खुदावंद यीशु मसीह की ताज़ीम करें? हम अपने बच्चों को तैयार करें कि आपने ये बुत परस्ती नहीं है, ये खुदा की ताज़गी की निशानी है। हमें उन तमाम रसूमात को बड़ी शुद्ध मुद्द के साथ अंजाम देना है जो हमें कलाम खुदा में मिलती हैं। जब हमने बरा के आगे जाकर तख्त के आगे आसमान पर भी खजूर की डालियाँ लहरानी, तो आप इसे कैसे बुत परस्ती कह सकते हैं? यकीनन इसी कलाम में हमें हर एक बात का, हर एक सवाल का जिसका हमें सामना होता है इस मुल्क में रहते हुए, शुक्र खुदा का कि हमें इसमें से हर सवाल का जवाब मिलता है और हमें और किसी भी किताब की ज़रूरत नहीं होती। शुक्र खुदावंद का। सिस्टर, मैं बात करूँगी कि जिस तरह आप भी वाकिफ़ होंगी, और बहुत सारे हमारे ऐसे पास्टर्स हैं, हमें सुनने को भी मिलता है और हम देखते भी हैं, और मैंने भी खुद जो है वो किताबों में पढ़ा है और पास्टर से भी सुना है कि वो कहते हैं कि आपने कौन सा रोज़ा रखा है? डैनियल नबी का रोज़ा रखा है, या कहते हैं आपने रोज़ा रखा है, या कहते हैं आपने आम रोज़ा रखा है। अलग अलग तरीके से पूछा जाता है। तो काफ़ी दफ़ा तो मुझे भी उलझन का मैं शिकार हुई, और यकीनन अगर हम सब कुछ जानने के बावजूद भी उलझन का शिकार हैं, तो वो आम कलीसिया जो कि शायद इस तौर पर नहीं तहकीक कर पाते, नहीं समझ पाते, वो भी परेशान होते होंगे कि ये कौन से रोज़े की बात करें। ज़रा इसको ज़रा सा एक्सप्लेन करें, कौन से रोज़े की बात हो रही है? देखिए, मैं दानियल के रोज़े पर भी आती हूँ। ये बिल्कुल आपने वजह फरमाया
बाइबल मुकद्दस में जो रोज़ा है उसका मतलब है अपनी जान को दुख देना। ठीक है, पहले तो आप रोज़े की गर्ज़ व गायत, उसका मफ़हूम समझ लें। बाइबल उस रोज़े को रोज़ा नहीं कहती, बल्कि उस रोज़े को रोज़ा कहती है कि जहाँ आपने अपनी जान को दुख देना। इसके लिए एक हवाला पढ़ दीजिए प्लीज़ मेरे लिए। अहबार की किताब, उसका 16वां बाब और 29वीं आयत। अहबार का मुकद्दस सहीफ़ा, उसका 16वां बाब और उसकी 29वीं आयत हम तिलावत करेंगे। जी, खुदावंद की कलाम में लिखा है, और ये तुम्हारे लिए एक दायमी कानून हो कि 7वें महीने की 10वीं तारीख को तुम अपनी अपनी जान को दुख देना, और उस दिन कोई, ख्वाह वो देसी हो या परदेसी, जो तुम्हारे बीच बुदोबाश रखता हो, किसी तरह का काम ना करे। क्या लिखा है कि मुकर्रर एक दिन कर दिया गया कि आपने अपनी जान को दुख देना है। पहले जब ओल्ड टेस्टामेंट में या शरीयत की किताबों में इसको रोज़े को अपनी जान को दुख देने से ही तस्लीम किया जाता था। और उसके बाद जब आगे हम पढ़ते हैं दूसरे नबियों के सहाइफ के उसमें, तो हमें रोज़े के लफ्ज़ का जिक्र मिलता है। लेकिन वो रोज़ा, मैंने आपको, जब हम पिछली दफ़ा हमने राख के बुध का सीखा था, क्यों राख का बुध है? क्योंकि बाइबल जो रोज़े को हमेशा किससे रिलेट करती है? अपना लिबास उतार दें, टाट ओढ़ लें और राख में बैठ जाएं, चाहे सर में राख डालें और उस बैठ जाएं, ज़मीन में राख में बैठ जाएं। तो इस वजह से रोज़ा जो है वो कोई आपकी शाही तर्ज़े ज़िंदगी नहीं है। बाइबल मुकद्दस जिस रोज़े की आपसे तलबगार है वो है जान को दुख देने का रोज़ा। अच्छा, फिर जो बहुत इबहाम पाया जाता है, जैसे आपने दानियल के रोज़ा, उस पर भी मैं आती हूँ कि ये क्या चीज़ है। मैं अपना एक वाक़या आपको बताती हूँ कि हमारे घर में कुछ मेहमान आए और हमारे एक बड़े अच्छे दोस्त हैं पास्टर फेडरिक, अब तो वो स्कॉटलैंड में हैं। वो भी आए हुए थे, तो दोपहर का खाना हमने बनाया। तो कुछ जो और गेस्ट आए हुए थे, तो उन्होंने कहा कि हम खाना नहीं खाएंगे क्योंकि हमारा रोज़ा है। पता लग गया भी रोज़ा उनका, तो उनके लिए खाना नहीं, उन्होंने नहीं खाया खाना। खाने के बाद ज़ाहिर है चाय बनाई पाद साहब के लिए थोड़ी देर बाद, शाम को 4 बजे। तो जब चाय बनाई, बिस्किट थे, चाय हमने आगे रखे, तो वही लोग कहने लगे आपने हमारे लिए चाय नहीं बनाई। मेरे लिए बड़ी हैरत की बात थी। मैंने कहा अभी तो आपने दोपहर को खाना नहीं खाया, आपने कहा आपका रोज़ा है, तो इस वजह से मैंने आपकी चाय नहीं बनाई। तो कहने लगे नहीं, मेरा रोज़ा सिर्फ तवे की पकी हुई नहीं खानी, आग की पकी हुई नहीं खानी। अच्छा, तो ये जो है जो रोटी नहीं खानी, मुझे सालन नहीं खाना, मैं ये तो जूस के ज़ुमरे में आ जाता है चाय जो है। हालांकि चाय भी उसी पर पकती है, चूल्हे पर ही पकती है। तो बिस्किट आप खा सकते हैं, चाय पी सकते हैं, सालन और रोटी नहीं खा। मेरे लिए ये बड़ी शॉकिंग सी वो न्यूज़ थी कि ये किस किस्म का रोज़ा। तो आजकल तरह तरह के जो अनपढ़ पादरी हैं या कम तालीम याफ्ता है या खुदा से उनका गहरा ताल्लुक नहीं है, तो इस तरह की किताबें भी लिख दी गई हैं कि जैसे वो रोज़ा नहीं आप रख रहे, बल्कि आप शुगर की बीमारी का एक चार्ट है उस पर अमल कर रहे हैं कि रोज़ा रखने से पहले आपको ये जूस पीने चाहिए, रोज़ा खोलने के बाद क्योंकि कमज़ोरी हो जाती, ये जूस पीने चाहिए आपको, ये सब्ज़ी खानी चाहिए, ये फ्रूट खाना चाहिए। ये हॉस्पिटल का कोई चार्ट नहीं है। रोज़ा खुदा का तलबगार होना है। बाइबल मुकद्दस जिस रोज़े की हमें तालीम देती है वो है कि हमने खुदा का तलबगार होना, हमने अपनी जान को दुख देना। और जिस रोज़े का बाइबल जिक्र करती है वो है जो कलीसियाई तौर पर रखा जाता है कि आपने रात को रखना है, और अगले रात अगर आप फ़र्ज़ करें 6 बजे आप रोज़ा रख रहे हैं, तो अगले दिन कितने बजे खोलेंगे? 6 बजे ही खोलेंगे। और इस दौरान कुछ नहीं आप खा पी सकते। मैं बताती ही चली जाऊं, जो रोज़ा बाइबल का रोज़ा है वो ये है कि आप इस दौरान कुछ खा पी नहीं सकते। अब लोगों ने एक नया ट्रेंड बना लिया, जी आप खाना नहीं खाएं, आप जूस पिएं, आप शेक पिएं। तो आप मेरी बात सुने, मुझे थोड़ी देर बाद शाहाना आप मुझे मिल्क शेक दे दें, थोड़ी देर बाद आप मुझे एप्पल जूस दे दें, थोड़ी देर मैं कहूँगी मुझे पूरा महीना ऐसे रोज़े रखवा लें, बल्कि 2 महीने रखवा लें रोज़े। जान को दुख नहीं दिया आपने। तो दुख तो नहीं है ना, मैं तो इंजॉय कर रही हूँ उसको। तो बाइबल इस रोज़े की बात नहीं करती। खुदारा
ये जो मगर वो मिसकंसेप्शन, जो कहते हैं तवे पे नहीं पके तो ग्राइंडर मशीन में हो रहा है, वो मतलब पीस सकते हैं ये चीज़ें ना, ऐसा ही कुछ है। नहीं, हमें कलाम खुदा में से बिल्कुल सीखना बिल्कुल ना, कलाम बिल्कुल खुदा में तो सीरियस ऐसी कोई बात नहीं है। बिल्कुल अच्छा, अब आपने मैंने बता दिया कि ये यानी 24 घंटे का रोज़ा रखते हैं, मेरे ये बच्चे रखते हैं। मैं बहुत से लोगों को, मुझे पता पादरी एमस का, जब वो हमारे साथ खिदमत अंजाम दे रहे थे तो वो हर साल रोज़ा रखते। पादरी जेरल्ड मल, मैं उनकी 4 साल स्टूडेंट रही हूँ, हमेशा उन्होंने रोज़ा रखा। उसके बाद भी जितनी बार हम रोज़ों के याम में उनसे मिले तो उनके 40 रोज़े पूरे होते। मेरी अपनी सास हमेशा 40 रोज़े पूरे रखती थी। अच्छा, अब ये जो, और ये वही रोज़े थे जो कुछ खाना पीना नहीं, आपने अपनी जान को दुख देना। अच्छा, अब क्या है कि ये जो कॉन्सेप्ट है इसको भी क्लियर करना, ये फ़र्ज़ हो जा करना, इसको भी मैं थोड़ा सा क्लियर कर दूं। मैं जब रोज़ा रखती हूँ, मेरे लिए 24 घंटे का रोज़ा रखना मुश्किल है। मैं बदहाल हो जाती हूँ, मैं नहीं पूरा कर सकती, ठीक है। तो बाज़ होता है, जैसे मैंने 6 बजे रखा तो अगले दिन 6 बजे मुझे खोलना है। लेकिन अगर मेरी जान, मैं नहीं मज़ीद बर्दाश्त कर पा रही, मेरा बीपी लो हो जाता है, हेडेक बहुत ज़्यादा हो जाती है, तो मैं कई बार 4 बजे खोल देती हूँ। कई बार ये भी हो जाता है कि मैं बिल्कुल बेबस होकर 2 बजे भी खोल देती हूँ। तो उससे मेरा रोज़ा मकरूह नहीं होता, ठीक है। हाँ, आपकी कोशिश क्या है कि आप 6 बजे से 6 बजे ही खोलें, जब कलीसियाई तौर पर हम इकट्ठे होते हैं। और मैं बताती चली जाऊँ कि ये वाहिद साल का वक्त है कि जिसमें पूरा 40 दिन या 46 दिन जो है आपका चर्च पूरा खुला रहता है, ठीक है। तो चर्च खुला रहता है, हर रोज़ इबादत होती है, लोगों के घरों में इबादत होती है। तो इस वजह से प्लान किया जाता है कि 40 दिन या आप पूरा तकरीबन 1.5 माह आप खुदा की हजूरी के तलबगार रहते हैं। आप खुदा के घर खुले होते हैं, आप आजिज़ी इख्तियार करते हैं। अच्छा, वो जो मकरूह और फ़र्ज़ की मैं बात कर रही थी, मैं एक दिन जा रही थी, मुसलमानों के रोज़े थे, तो मुझे चौंसा मैंगो पसंद है, तो मैं आपको हमेशा स्मेल करके उसे लेती हूँ। तो मैंने चौंसा आम उठाया, मैंने उसे स्मेल किया, तो जो दुकानदार था मुझे कहना, बाजी रोज़ा टूट जाएगा आपका, मकरूह हो जाएगा। तो मैंने उसे कहा, सूंघने से क्यों रोज़ा मकरूह हो जाएगा? कहता नहीं, वो रोज़ा मकरूह हो जाता है, आधा सवाब रह जाता है। मैंने कहा, जो आप बात करते हैं वो समझ से किया करें कि जब ख़वातीन मुसलमान, हमारे यहाँ तो अफ्तारी का कोई रिवाज नहीं है, हम तो चुपके से रख लेते हैं। जो पड़ा होता है, हमारे बच्चे भी, वो जो अवेलेबल होता है वो खाकर अगले दिन जो अवेलेबल होता है उसी से खोल लेते, पता भी नहीं चलता कि आपका रोज़ा है या नहीं। जिसके लिए जीसस क्राइस्ट ने कहा कि अपने आगे नरसिंगा नहीं बचवाओ, ऐलान नहीं करवाओ, आपने रोज़ा रखना, खुदा के लिए रखना, आपने उसके चेहरे के तलबगार होना। अच्छा, फिर मैंने उसे समझाया, मैंने कहा आप रोज़ा जब अफ्तार करते हैं तो जो आपकी बहन है या आपकी बीवी है या आपकी माँ है, वो आपके लिए तरह तरह की चीज़ें तैयार करती। ये मुसलमानों में अफ्तारी बड़ा इत्माम किया जाता है। तो मैंने कहा उनका तो रोज़ा आप हर रोज़ मकरूह करवा देते अपने टेस्ट के लिए। फिर मैंने कहा जब आप बाज़ार से गुजर रहे होते हैं, आपको पता है कि आजकल तो ज़ाहिर है रोज़ा जब ज़रूरतमंदों को खिलवाने के लिए रोड पे आप लगा देते हैं। आप जब शाम को घर को जा रहे हैं तो हर तरफ खुशबू ही खुशबू, तो आधे लोगों के तो रोज़े मकरूह हो जाते हैं। हाँ, इसलिए हमें अपने मुसलमान बहन भाइयों के भी कॉन्सेप्ट दूर करने की, सही करने की ज़रूरत है। ना क्रिश्चियनिटी ऐसे मकरूह और ऐसे फ़र्ज़ की बात करती, ना हम करते हैं। तो हमें जो रोज़ा रखना, मुझे लगता है एक और हमें प्रोग्राम इस पे करना पड़ेगा कि न्यू टेस्टामेंट में और जो दानियल का रोज़ा और जो आम रोज़ा और रोज़ा की बात की, मेरा ख्याल है ये फिर मुझे तीसरे उसमें लेकर जाना पड़ेगा, और ये बहुत अहम कॉन्सेप्ट है। ठीक, इसी के साथ इजाज़त दीजिए, खुदा हाफिज़।